हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने चेक कर लिया। चेक किससे कहते हैं, ओपन चेक भी कर लिया, क्रॉसिंग चेक भी कर लिया। अब हम एंड पॉइंट पर आ जाते हैं, बाउंसिंग ऑफ चेक। जैसा कि आप सभी को पता है, कस्टमर बैंक के पास जाता है, चेक को या तो काउंटर पर पैसे लेगा या तो कहेगा कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। तो बैंक वाला कब पैसे डालेगा? यदि जिस पर्सन का ने आपको चेक दिया है तो उसके अकाउंट्स में से निकाल के ही आपके अकाउंट में पैसे डालेगा ना। और देखता है कि जिस पर्सन ने आपको दिया था उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में प्रोविजन कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 138 से लेकर 147 तक इसके प्रोविजन दिए गए हैं। यदि चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो उस केस में जो पेई है उसके पास क्या अधिकार होते हैं, वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये एक टाइप से क्राइम ही हो गया ना, कि जिसने आपको चेक दिया, आपको धोखा दे दिया और उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे और आपको चेक लेके बैंक के पास चले गए, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो गया और आपको पैसे भी नहीं मिले। ठीक है, तो बाउंसिंग ऑफ चेक सेक्शन 138 से लेकर 147 तक इसके क्या दिए गए हैं, प्रोविजन दिए गए हैं। इसका नया चैप्टर कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन 138 टू 147। ठीक है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पार्ट ही है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अमेंडमेंट की गई थी 2002 में, और इसमें फर्दर सेक्शन ऐड कर दिए गए थे 143 से लेकर 147 तक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अब। सेक्शन 138 क्या कहता है, सेक्शन 138 क्या कहता है, इफ द डिसओनर ऑफ द चेक इज ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड इन द ड्रॉअर अकाउंट। यदि ड्रॉअर के अकाउंट में पैसे नहीं है और हम जाते हैं पर कस्टमर जाता है कि मुझे पैसे दे दो, तो एक टाइप से क्या है, एक टाइप से क्या है, ये ऑफेंस है उसने क्या किया है, कमिटेड एन ऑफेंस किया है। ठीक है, अंडर सेक्शन 138। और द पेनल्टी क्या मिलेगी, जिस पर्सन ने आपको चेक दिया है उसको क्या पेनल्टी मिलेगी, उसको जेल भी हो सकती है। कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए जेल हो सकती है। किसी को ऐसे चेक नहीं दे देना है। ठीक है, देना है तो और फाइन भी हो सकता है, जितना भी चेक में अमाउंट लिखा होगा ना उसका डबल उसको फाइन हो सकता है। ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, उसको 2 साल की सज़ा भी हो सकती है, चेक का जो अमाउंट है उसको डबल, और दोनों चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कि यदि चेक बाउंस हो जाता है तो ये है पेनल्टी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंपल सी बात है। ठीक है, और सेक्शन 138 में कुछ कंडीशनें दी गई हैं। ठीक है, ये कंडीशनें सेटिस्फाई होंगी तभी हम कहेंगे कि चेक क्या हो गया है, बाउंस हो गया। तो क्या हो गया, हम क्या कहेंगे, चेक क्या हो गया है, बाउंस हो गया है। ठीक है, तो मतलब कि ड्रॉअर के अकाउंट में क्या होना चाहिए, ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड, उसके अकाउंट में क्या है, इनसफिशिएंट फंड है, तब चेक बाउंस होता है। द पेमेंट ऑफ विच द चेक वॉज इशूड शुड हैव बीन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ लीगली इनफोर्सेबल डेट इन होल और पार्ट ऑफ इट। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और यदि चेक हम लेकर गए और उसने प्रेजेंट कर दिया है 6 महीने के अंदर अंदर, कई बार किसी बैंक ने ऊपर लिखा ही होता है चेक 3 महीने के लिए वैलिड है। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड बेस्ट तो हम ये मानते हैं ये कितने महीनों के अंदर अंदर प्रेजेंट कर देना चाहिए चेक, जिस दिन आपको इशू हुआ है 6 महीने के अंदर प्रेजेंट कर देना चाहिए। लेकिन कई बार 3 महीने लिखा होता है, तो 3 महीने के बाद वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर ये प्रेजेंट हो जाना चाहिए। यदि स्पेशली मेंशन किए गए 3 महीने, तो 3 महीने के अंदर ये प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो पेई जिसके साथ गलत हुआ है उसको 30 दिन के अंदर अंदर ये क्या देना, नोटिस भेजना है। किसको भेजना है, जिसने उसको चेक दिया है। 30 दिन के अंदर नोटिस भेजना है कि मुझे पैसे दे दूँ। ठीक है, जैसे ड्रॉअर उसको नोटिस कस्टमर भेजेगा ड्रॉअर को कि मुझे आपके अकाउंट से पैसे नहीं मिले हैं, अब 30 दिन के उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, उसके 30 दिन के अंदर वो उसको बता दे कि मुझे पैसे नहीं मिले, आप पैसे दे दो। फिर भी ड्रॉअर की लाइबिलिटी नहीं, फिर जैसे ही ड्रॉअर को नोटिस भेज देता है, ठीक है, तो ड्रॉअर की क्या लाइबिलिटी बनती है, वो 15 दिन के अंदर अंदर उसकी पेमेंट कर दे। ठीक है, तो ये थे प्रोविजन, ये ध्यान में रखने हैं आपने। ठीक है, और मतलब कि जो सेक्शन जो कंपनी से रिलेटेड है, सेक्शन 141, द कंपनी कंटेन द प्रोविजन व्हेन द ऑफेंस ऑफ द डिसओनर ऑफ चेक इज कमिटेड बाय कंपनी। यदि कंपनी करती है ऐसा, है ना, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे लेकिन उसका चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, तो उसके रिलेटेड प्रोविजन कौन से सेक्शन में अंडर दिए गए हैं, सेक्शन 141 में दिए गए हैं। बस मैंने आपके इस वीडियो में यही डिस्कस करना था कि यदि कोई भी ऑफेंस करता है, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, उसने चेक दे दिया है, तो उसको 2 साल की सज़ा हो सकती है और चेक का डबल अमाउंट दे दिया जा सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और ये सेक्शन कवर करता है 138 से लेकर 147 तक कवर करता है। तो क्या है कि यदि उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो जिसके साथ गलत हुआ है ना, वो मतलब कि उसको 6 महीने के अंदर चेक देना है। ठीक है, उसके बीच में नहीं देता, उसके लिए उसके बाद के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जैसे उसको पता चलता है कि मुझे मेरे अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो उसको कहेगा कि मेरे पैसे दे दें, तो ड्रॉअर को 15 दिन के अंदर उसको पैसे दे देने चाहिए। नहीं देता है तो ये सारी उसको क्या माना जाएगा, फिर चेक बाउंस माना जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से कर लेना है।